तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कम टुगेदर टू दी सेटोन एकेडमी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। फिर मैं इस एपिसोड को वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की जो प्रेसिडेंट स्टूडेंट होती है वो यहाँ पर लेक्चर दे रही होती है। इसका नाम जो होता है हाडानो मिकिली होता है। मिकी जो होती है वो कहती है कि हमें जो है इस मंथ के मोटो के ऊपर काम करना है। इस मंथ का मोटो है अननेचुरल इंटरस्पीसीज रिलेशनशिप। आजकल जो है स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा है इंटर रिलेशनशिप वाले दोस्त बन रहे हैं, तो उसी के ऊपर मैं जो हूँ चाहती हूँ रोक लगाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा जो होना बिल्कुल बेकार है और स्कूल के लिए इसमें अलाउड नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ये स्कूल के रूल के ख़िलाफ़ है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिकी जो होती है यहीं पे स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस में जा रही होती है। यहाँ पर आते ही ये जो है अपने सभी कपड़ों को उतार कर फेंक देती है क्योंकि असल में ये एक रैट होती है और रैट को जो है कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसकी आर्मी यहीं पर इसका वेट कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे जो है कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी कपड़े पहन नहीं सकती हूँ। इनकी जो स्पीसीज़ होती है उनमें ऐसा ही होता है। इनके स्पीसीज़ के अंदर एक रानी होती है और बाकी सब जो है उस रानी के लिए काम करते हैं, तो यही इनका रोल होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मिकी है वो कहती है कि तुम लोग जो है अपना काम कर रहे होगे, मैं तो अपना काम कर रही हूँ पर मुझे कपड़े पहनना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है अपने एक सर्वेंट से कि चलो जो है तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बारे में मुझे बताओ। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो जो है बिल्कुल मूवी की तरह चलाते हैं। हम देखते हैं कि उसके इतने भी सर्वेंट होते हैं उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया होता है कुकिंग क्लब का, जिसके अंदर हाना होती है। वो बताते हैं इसका नाम हाना हितोमी है जो एक इंसान है और इसी ने जो है क्लब स्टार्ट किया है जो कि कुकिंग क्लब है। अब यहाँ पर उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बट वो जो है यहीं पर लेट जाती है क्योंकि स्पीसीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता ही है। फिर वो नेक्स्ट होती है हमारी यूकारी। यूकारी को बारे में बताते हैं कि इसे जो है अलग अलग डिश जो है वो ढूंढना है। ये इसीलिए रिसर्च करने के लिए इस कुकिंग क्लब के अंदर शामिल हुई है। ये लोग जो है रैंका और जो जिन है उनकी स्टडी करके नहीं लाते हैं क्योंकि उनकी जो इंटरव्यू है इनको मिल नहीं पाते। यहाँ पर जो मिकी होती है उसको शक होता है रैंका और जिन पर। उनसे लगता है कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है और वो जो है जो इंसानी जिन है वो पूरी तरह से मज़े ले रहा है इन सभी स्पीसीज़ का। ये स्कूल के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों खाना बना रहे होते हैं और ये लोग फिर से सर्च करना शुरू कर देते हैं इनके बारे में भी। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर क्लब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत अच्छा क्लब है, मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि रैंका यहाँ पर आ जाती है और वो उसे लिकिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो तो ख्यालों में ही होता है। तभी वो कहती है कि मैं भी तो यहीं की बॉस हूँ ना, तो तुम जो हो मुझे रोक क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुमसे बड़ा बॉस मैं हूँ और मैं ही जो हूँ यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ और हिनो जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है वो भी डिसीजन लेती है। तभी वो हिनो को भी लिकिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है छुड़ाने लग जाता है उसे ऐसा करने से। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं मजामा जिन यहीं पर रहता है क्या, वो इंसानी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ वो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लड़कियाँ जो है उसे उठाकर यहाँ से ले जाने लग जाती है। रेंका जो होती है उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ उसकी पार्टनर हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि वो रेंका को भी उठाकर ले जाती हैं और लेकर आती हैं किसके पास, ये होता है लायन। लायन भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है स्कूल के अंदर और उसका जो होता है ये हैरम होता है जहाँ पर ये जो है राजा होता है इस हैरम का। वो कहता है कि मैं जो हूँ किंग ऑफ बीस्ट हूँ और फिर वो जो है इसका वेलकम करता है और यहाँ पर उसका नाम जो होता है सीसोनो किंग होता है।
तो वो कहता है जिन कि तुम मुझे यहाँ पर उठाकर किस बात के लिए लेके आए हो, और रिंका कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है किंग कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, यानी हाथ मतलब तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जिन कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, और रिंका भी गुस्सा हो जाती है। फिर लड़कियाँ आती है और कहती हैं कि हमारे बॉस से थोड़ा धीरे से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो बोलती हैं लड़कियां कि हमें जाने दो जाने दो, बट यहाँ पर जो किंग है वो बोलता है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। फिर वो जो है उसे लेकर जाता है पार्क के अंदर, जहाँ वो दिखाता है उस लड़की को जो इम्पाल होती है। अब यहाँ पर जो किंग होता है उस लड़की से वो प्यार करता है जिसका नाम सीसो दोनों होता है। वो कहता है कि मुझसे इसे जो है पार्टनरशिप करनी है, तो तुम जो हो मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम जो हो पहले से ही इंटर रिलेशनशिप में विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारी दोस्त ये रिंका है। फिर यहाँ पर रिंका कहती है कि नहीं नहीं किंग तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सही समझा, ये मेरा पार्टनर ही है। वो जिन कहता है नहीं ये मेरी कोई पार्टनर नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर उसे बहुत मारने के बाद वो उससे दोबारा एडवाइस मांगता है, कहता है कि तुम मेरी एडवाइस करोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, क्योंकि मैं उस लड़की से अपने दिल से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है जिन कि तुम अगर उससे दिल से प्यार करते हो तो क्या तुमने उससे कभी ट्राई किया उससे बात करने का। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत बार ट्राई किया पर हर बार मुझे जो है धोखा ही लगा है। वो कहता है कि जब मैं एक बार लंच कर रहा था बैठकर तो मैंने देखा था उसे, तब से लेकर अब तक मैं जो हूँ उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने लड़कियों को कहा कि वो लोग तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेके आएँ, क्योंकि तुम्हारा और रिंका का रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर जिन कहता है कि हाँ तुमने बता दिया है अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो इसके लिए तो तुम्हें उसके तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों मिलकर ही तो रिलेशनशिप बनाओगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ इसके लिए भी मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो इसने ट्राई किस तरह किया होता है, एक बार वो लड़कियों से बोलकर उनको बुला लेता है। तो ये कहता है जिन कि तुम्हें खुद से जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो जो है जो लायन होता है वो डिसाइड करता है कि वो भी खुद से जाएगा। वो यहाँ पर जिन बताता है कि तुम्हें काम खुद से करने चाहिए कुछ, क्योंकि ये काम जो है ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो किंग होता है वो कहता है कि अच्छा ये कहना तुम्हारा है तो ठीक है मैं जो हूँ खुद से जाऊँगा। तो यहाँ पर जो रिंका होती है कहती है ये हुई ना बॉस वाली बातें। फिर वो जो कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और मैं जो हूँ तुम्हें करके दिखाऊँगा कि मैं जो हूँ सीधी जाकर उसे बोल के आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जो है जाने लग जाता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जिन, क्योंकि वो जाते हुए भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो उसके पास जाता है तो जो इम्फाल होती है वो डर के वहीं से भाग जाती है। सेकंड अटैम्प्ट में जहाँ पर वो रनिंग करती है वहाँ जाता है, बट इस बार भी वो बात करने के लिए उसके पीछे भागता है। तो इम्पाल भाग जाती है, रोने लग जाती है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। जिन यहाँ पर देखता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है तुम्हारा जो है कपल को बनाना तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों जो हो इंटर रिलेशनशिप जो है बहुत ही मुश्किल होने वाली है तुम दोनों के लिए। यहाँ पर जो लायन होता है वो कहता है मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। तभी यहाँ दूसरा लायन आ जाता है जो उसका भाई होता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा लायन है वो कहता है कि तुम चैलेंज करोगे बट तुम यहाँ से हार कर जाओगे। बट उसका भाई जो है यहाँ पर उस इम्पाल को लेकर आया होता है। तो वो कहता है कि तुम सिनो दोनों के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारे हैरम पर कब्जा करने के लिए आया हूँ, तो ये हैरम मुझे दे दो और यहाँ से निकलो। ये जो होता है इसका भाई बहुत सारे बंदों को भी लेकर आया होता है जो उस लाइन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। रिंका कहती है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए जिन यहाँ पर जिन कहता है कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसका भाई कहता है कि मैं जो हूँ इस इम्पाल को खाकर सेलिब्रेट करूँगा जब तुम्हारा हैरम मुझे मिल जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर किंग जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। उसका छोटा भाई कहता है मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, बट वो जो है उसके आगे आ जाता है और उसे जो है मारना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है आई एम सॉरी और इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। फिर वो जो है वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ मेरे हैरम से।
वो चला जाता है और फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इम्पाल से। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, इतनी बार मैंने ट्राई किया बट नहीं कर पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है। तभी इम्पाल उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या बात करना चाहते थे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता था। यहाँ पर जो इम्पाल है वो शर्मा जाती है। वो कहती है इतनी जल्दी मैं पार्टनर तो नहीं बन सकती हूँ, बट तुम चाह सकते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किंग होता है वो इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है। और यहाँ पर रेंका कहती है कि तुमने अच्छा काम किया जिन। पर जिन कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बोल रही हो? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन होता है वो कहता है कि सच में ये तो तरीका काम कर गया मेरा वाला, कि इंटर रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल है। बट ये बात वो मन में कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिक्की जो है ये सारी फिल्म देख रही होती है। वो कहती है मैंने कहा था ना ये जो है वही कर रहा है, तो उस जिन को जाकर यहाँ आने को बोलो। बट इसके जो सर्वेंट जाते हैं बट मिक्की के सर्वेंट को वो भगा देता है जिन। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि मैं खुद कपड़े पहनकर वहाँ जाऊँगी। और वो जो है बड़ी सहमी सी वहाँ जाने लग जाती है क्योंकि उसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। रास्ते में यहाँ पे एक उर्मी मिलती है जो कि एक कैट होती है और माउस को देखते ही वो उन सबको पकड़ लेती है। यहाँ पर वो आ जाती है यहाँ पर कुकिंग क्लब के अंदर और कहती है जिन को कि तुम जो हो एक बहुत बड़े ठरकी हो और तुमने जो है यहाँ पर अपना एक हैरम बना रखा है जो मल्टी स्पीसीज के अंदर काम करता है। तुम जो हो यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम खराब कर रहे हो स्कूल का, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जो हो ये हैरम क्रिएट करो। यहाँ जो जिन होता है वो कहता है कि मैंने कोई हैरम क्रिएट नहीं किया है, तुम क्या बात कर रही हो? तभी यहाँ पर लायन आ जाता है और कहता है कि थैंक यू जिन, तुमने मेरी हेल्प करी, तुम अपने हैरम का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मिकी कहती है देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ पर हैरम चल रहा है और तुम्हें इस हैरम क्लब को आज के आज बंद करना होगा। हीनो बताती है कि नहीं ये क्लब जो है कुकिंग क्लब है जिसे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने ही ज्वाइन करने को बोला था जिनको, वो मेरे ही इनविटेशन पर यहाँ पर आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंका आ जाती है उन सभी सर्वेंट्स को लेकर और यहाँ सर्वेंट्स बताते हैं कि रेंका जो है सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहती है और वो खुश रहना चाहती है बस, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर और भी जो मेंबर हैं वो सभी दोस्ती करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे होते हैं, इसलिए इस क्लब के अंदर आए हैं। तो यहाँ जो है वो मिकी अपने सर्वेंट्स की बात मानकर बोलती है कि तुम लोगों को आज छोड़ देती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर रेंका कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर? जिन कहता है कि यही बात तो मैं पूछना चाहता हूँ। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा स्लो तुम्हें लगा तो तुम नीचे कमेंट कर देना कि ज़्यादा स्लो है मेरी एक्सप्लेनेशन, तो मैं जो हूँ इसे और फास्ट कर लूँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।